राधे राधे साथियों, आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की शुभकामनाएं। आज हम पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले अपने इष्ट देव को एक बार स्मरण करते हैं। राधा जू मेरी स्वामिनी और मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजो श्री वृंदावन को वास। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं ज्यों ज्यों एकादशियों के व्रतों की कथा सुन रहा हूँ, त्यों त्यों अन्य एकादशियों की व्रतों की कथा सुनने की उत्सुकता बढ़ रही है। हे श्री कृष्ण, हे माधव, कृपा करके मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी में कौन से देवता की पूजा की जाती है? इस एकादशी व्रत की क्या विधि है? श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, एक समय यही प्रश्न पृथ्वीपति मानधत्ता ने लोमस ऋषि से किया था। जो कुछ लोमस ऋषि ने मानधत्ता को बताया था वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक बार चरण ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा वहाँ से गुजर रही थी। तभी उस अप्सरा की नज़र मेधावी पर पड़ी और वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। कामदेव भी मंजू घोषा की मदद करने के लिए आ गए। इसके बाद मेधावी मंजू घोषा की ओर आकर्षित हो गए और भगवान शिव की तपस्या करना भूल गए। कुछ समय बाद मेधावी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिचासनी होने का श्राप दे दिया। अप्सरा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी। अप्सरा की क्षमा याचना सुनकर मेधावी ने मंजू घोषा को चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया। मंजू घोषा ने मेधावी के कहे अनुसार विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी व्रत किया। पाप मोचनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे सभी पापों से मुक्ति मिल गई। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा फिर से अप्सरा बन गई और स्वर्ग वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी व्रत किया और अपने पापों से मुक्ति प्राप्त की और अपना खोया हुआ तेज प्राप्त किया। ये थी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। आपको ये कथा सुनकर अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे, राधे श्याम।